जी, वो कहते हैं जी ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहे, तो लेकिन चलता क्या रहे कोई। परवेज मोहतरम चॉइस साहब फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट आज की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नहायत अदब एहतराम से इख्तलाफ करता हूँ। एक तो इस्टेब्लिशमेंट कभी एमरजेंसी नहीं लगाती, एक तरफ केपी के दोबारा दहशतगर्दगी लपेट में आ चुका है। पाकिस्तान फ़ौज पर बहुत जिम्मेदारी है, अगर ये मुल्क महफूज है तो फ़ौज के अफसर और जवान हैं, इसको इसमें ना लाए कोई भी सियासतदान। एमरजेंसी इमरान खान की समलियत तहलील करने के रोकने के लिए ये नून लीग और जरदारी साहब का ख्याल है, जिन्हें ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे रहे हैं, कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 70% सीटें ले जाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद याद रख लें, गवर्नर राज के कोई असर नहीं, तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं, और इतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकते। अगर कह देंगे तो 7 दिन में या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, तो सारी बात सामने आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट सोच रहे हैं। हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार के लिए जो खबरें आ रही हैं आखिरी हद तक जाने लगे हैं। बताएं, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाएंगे तो अपना फेलियर कबूल करेंगे ना, हम नहला नलायक है, हमसे मुल्क नहीं चल रहा, डिफॉल्ट होने के करीब आ गया। खान ने तो नहीं लगाई, तो आज तक नहीं लगी, तो इनके साथ सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इनका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। जो पल्ले कुछ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का मतलब है अपनी नाकामियों का, आप तो एक तो आप अरस्तू इसहाक डार को लेके आए हैं, फिर आप फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाना है, तो हुकूमत के पास कुछ नहीं। इमरान हाँ इन दोनों सूरतों में ये तूल देने के लिए अपने इक़्तिदार को कोई भी गैर नहीं काम करेंगे काजी साहब, कोई भी, तो मेरा ख्याल है इनके गले पड़ जाएगा। एक हल है अवाम के पास है, हाँ, अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये आईनी पीडीएम का हक है। 100 दफ़ा जो काम हो आइन के दायरे में हो। लेकिन मैं बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट ना कभी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का, हाँ उन्हें हमसे ज़्यादा मुल्क की फ़िक्र है, लेकिन अब उन्होंने एक कर लिया कि अपने अदारे के वकार और पाकिस्तान के मफाद में काम करना। अच्छा, अब कुछ और भी बयान दिए, एक तरफ जहाँ वो डिफेंड करते नजर आते हैं बाजवा साहब को, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। जी लें जी, अब दोनों सुन सब मैंने दोनों मोहतरम परवेज इलाही साहब के सुने हैं। कल मैं उड़ान के प्रोग्राम में था तो ये देख नहीं सका उनका इंटरव्यू, क्योंकि मुझे तो दोपहर को जो प्रेस रिलीजें फिर रही थी वो आ गई। मुझे ऐसे लगता है इन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब के खिलाफ चार्जशीट कर दी है। एक तरफ उनके दफा में आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे मोहसन है, दूसरी तरफ जनरल फैज़ के खिलाफ बोल रहे हैं। वो भी तो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे उस वक्त, वो भी तो एक 3 स्टार जनरल थे। ये ऐसे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा है कि कोई बैलेंस नहीं है इंटरव्यू। बज़ाहिर इस इंटरव्यू का मकसद ऐसे लग रहा है जिस तरह भी या गुफ्तगू परवेज इलाही साहब की, हम इंटरव्यू नहीं कहते गुफ्तगू, क्योंकि जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें भी यही था कि बाजवा को फेवर करनी और फैज़ को नीचे लाना। मुझे ऐसा लगता है ये परवेज इलाही साहब के अल्फाज नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि नैब मेरे नहीं कमर जवेद बाजवा साहब की सुनता था, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो हमें बुलाते थे नैब, तो हमने बाजवा साहब को शिकायत लगाई तो उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं जनरल फैज़ साहब के बारे में। ये तो साबित कर रहे हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट सियासत में इंटरफेरेंस करती रही है। आप बताएं ना, आप क्यों खामोश है, मुंह में पान डाल ली है? नहीं भट्टी साहब, मैं तो इसलिए खामोश हूँ कि ये बातें इस तरह से हो रही हैं जैसे कोई यहाँ पे हम किसी कानूनी खला में रहते हैं, एक लीगल वैक्यूम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये जितनी बातें हो रही हैं, इन बातों पे तो इस तरह की गिरफ्त हो सकती है अगर कानून सही मानों में हरकत में आ जाए। तो मैं तो ये बातें सुन के हंस रहा हूँ, लुक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, यू नो। अब और यानी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त में यकीनी तौर पर सबसे बड़ा मसला भी आना है, आखिर में हमने वो मैशत का वो अजाब है जो हमारे गले में इस वक्त तौक है। दूसरी तरफ इधर ये जो बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बातें कर रहे हैं, ये बातें ओ मैनू किसी ने किया, मैं एक शादी ते गया तो हम तो पुराने लोग हैं, मैं कहा बेटा ये शादी ते झोड़ियां तकरीबात बचपन ये तो गल्लां ने जिससे सानू कुट पिया करनी सी, हुण आजकल जो चलें आप तो लिबरल जमाना आ गया। नहीं तो ये मैं इस नहीं, आप थोड़ा सा गौर करें
एक तरफ ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं जब मैं इलेक्शन हारा था तो सुबह 4 बजे मैंने कमर जावेद बाजवा साहब को फोन किया, तो अगले रिजल्ट पे वो जो ख्वाजा आसफ साहब ने की। हाँ, और दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ने कहा कि जब हमें नैब ने बुलाया तो हमने कमर जावेद बाजवा साहब को शिकायत लगाई, उन्होंने फैज साहब के बारे में बड़ा सख्त लफ्ज कहा, वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इसका मतलब है ये तो चार्जशीट दे रहे हैं कि इंटरफेरेंस होती है। मैं यही तो कह रहा हूं, सेकंड कर गए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये दोस्ती निभा रहे हो या क्या कर रहे हो? बड़ा छोड़े इस बात को। इन दोनों बयानों से सिर प्लीज देखिए, आपको लाखों लोग सुनते हैं, थोड़ा सा हमने आवाम की कही है। इस गुफ्तगू से तो इन्होंने चार्जशीट नहीं कर दी कि माजी में सियासत इनडायरेक्टली तारीफ करते हुए। यकीनन अगर कानून के किसी माहिर से पूछेंगे, मैं तो कोई ना कानून जानता हूँ और कल मैंने वहाँ दी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इट इज़ perhaps a great disservice to that gentleman who gave a larger portion of his life to serving this country and to serving the army। भट्टी साहब, एक तोशाखाना के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई है जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक के ज़रा बीच में निकालें सारा सामान। आपको याद होगा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ थे और तोशाखाने के हवाले से उन्होंने बहुत सी दिलचस्प बातें हमें बताई थी कि कौन कौन माल लेके गया। मगर मैं एक सवाल ज़रूर कर दूँ, ये जो शाहीन साहब हैं, वकील भी हैं PTI के, उन्होंने कहा था कि कार तो आप लेके नहीं जा सकते, तो किनिया का कारां गई ने भट्टी साहब 2 नंबर तरीके ना मुबैना तौर पे। अल्लाह करे इस हाई कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए करप्शन की वो कोई इशू नहीं है। घड़ी का बहुत मसला है, जिन्होंने मुल्क के खजाने को लूटा, IPP से गलत मुआहदे किए, जिन्होंने चीन से पैसे मांगे कमीशन पे। खुद एक अहम तरीन शख्सियत ने 50 साफियों में ये बात बताई थी, अहम तरीन शख्सियत ने नाम लेके एक मौजूदा गुजरा है। तो वो वेस्पे वाला भी और 2-3 बातें। अच्छा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि चंद लोगों के लिए पाकिस्तान में या एक ही इशू है, अगर तोशाखाना का मसला हल हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी मुल्क के अमेरिका को कर्जा देने की सूरत में आ जाएगी। वो चीज़ जिसको आपको तोहफे में मिली, आपने कीमत दी, वो गलत है तो उसकी कानूनी हो जाइए। अगर ये 1947 नहीं 20 सालों की तफसीलात सामने आ जाए, 20 सालों की किस किस हुक्मरान ने कितने कितने तोहफे लिए, कितने में लिए और इस वक्त कहाँ हैं, इनमें लातादाद मैं जानता हूं बिक चुके हैं जो साहब का हुक्मरानों ने तोहफे लिए। तो काजी साहब ये कारें तो ले ही नहीं सकते थे, कारें क्यों ले गए? वो गैर कानूनी है, कारें तोशाखाना से लेना गैर कानूनी है। वो अगर इंक्वायरी हो गई तो कई लोगों को, इमरान खान के जो पीछे पड़े ना, इमरान खान ने तो पैसे दे के लिए। कई इतलात ये है कि तोशाखाना से जो चीज़ें वसूल की गई ना तकायफ, उनका एक पैनी भी नहीं दिया गया। वो कई लोग नाअहल हो जाएंगे।